नमस्कार, सुप्रभात। आज जिस बात की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है कुछ भी चाहना परेशानी को आमंत्रित करना है, कष्ट को आमंत्रित करना है। बात कुछ अटपटा सा है, लेकिन इसे इससे समझिए। एक बच्चा पीएचडी करना चाहता है। क्या करना होगा? क्लास 1 में एडमिशन लेगा, 1 वर्ष पढ़ेगा, जो जो टीचर लेसन देगा उसे सीखेगा और फिर परीक्षा देके दूसरी में जाएगा। और इस तरह से 20 वर्ष तक वह इस काम में लगा रहेगा, तब जाके पीएचडी की डिग्री मिलेगी। 20 वर्ष कितना किताब पढ़ना होगा, कितना परीक्षा का तनाव लेना होगा, कितने टास्क पूरा करने होंगे, अंत नहीं है। तब जाके पीएचडी होगा। क्यों इतना कष्ट? सिर्फ इसलिए कि वो पीएचडी बनने को चाहा था। अगर नहीं चाहता तो कोई कष्ट नहीं था। एक उदाहरण देता हूं। किसी को मूर्ख रहना है, आप बताइए तो उसे क्या क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। न दाखला लेना है, न किताब खरीदना है, न पढ़ना है, न परीक्षा का तनाव लेना है। कुछ करना ही नहीं है। मूर्ख रहने के लिए क्या करना है? मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, मस्त रहना है। अगर विद्वान बनना है तो इस कष्ट को उठाना होगा। और एक विचार करते हैं एक बात पर। किसी को सफल होना है या अमीर होना है, क्या क्या करना होगा? उसे या तो कोई व्यापार या कोई ऐसा काम चुनना होगा। उस काम को पूरा करने की जो प्रक्रिया है, उस कष्ट को उठाना होगा। तब ही जाकर के वो उसमें सफल होगा। आप बताइए, गरीब रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। वीर तुम अड़े रहो, अब बिछावन पर पड़े रहो। वीर तुम अड़े रहो, अब बिछावन पर पड़े रहो। इसके सिवा तो कोई काम ही नहीं है। गरीब रहने के लिए इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? तो अमीर होना अगर सोचे हैं तो आपने एक प्रक्रिया के कष्ट को आमंत्रित किए हैं, आमंत्रित किए हैं। तो कुछ भी, मैं ये 2 उदाहरण दिया, कुछ भी जीवन में आप चाहते हैं, चाहना प्रक्रिया के कष्ट को आमंत्रित करना है। इसे मत भूलिए। लोग 3 तरह के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रक्रिया पूरा नहीं करना चाहते। क्या होगा? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उसे कुछ नहीं होगा। चाहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अर्थात वो चाहते ही रह जाते हैं।
एक तरह के लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते तो हैं, काम करना नहीं चाहते, लेकिन वो देखते रहते हैं कि इस काम से होता क्या क्या है, और किसी को सफल होते देख तब वो कहता है काश मैं भी किया होता। उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। वो देखने के लिए पैदा लिए हैं दुनिया को दिखाने नहीं। एक तीसरे तरह का व्यक्ति है जो चाहता है, प्रक्रिया को आमंत्रित करता है, उस कष्ट को लेना चाहता है, उसे पूरा करता है और सफल होता है। वो दुनिया को कुछ कर दिखाना चाहता है। तो 3 तरह के लोग होते हैं, चाहने वाले और चाहते रह जीवन काट देने वाले, एक देखने वाले, एक दुनिया को दिखाने वाले। आप क्या बनना चाहते हैं वो आप चाहे सोचिए। मजा तो कुछ कर दिखाने में है। चुनिए एक फील्ड, एक क्षेत्र चुनिए और उसको पूरा करने का जितना कष्ट है उसको आमंत्रित करिए, आजा जल्दी जल्दी पूरा कर दे, जल्दी जल्दी तू भी आजा, पूरा करिए, सफल होइए। मजा उसी में है जिंदगी में। फिर तो मजा ही मजा है, मजा ही मजा है, मौज ही मौजा सब है। तो यही संदेश था आज का कि चाहना कष्ट को आमंत्रित करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपका दिन अति मंगलमय हो और फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।